दोस्तों, आप सभी ने वॉशिंग मशीन तो बहुत देखी होंगी। एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, इन वॉशिंग मशीनों से आप अपने कपड़ों के मेल को तो धो सकते हो, लेकिन आपके किरदार पर लगे दाग नहीं धो पाओगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वॉशिंग मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप पर लगे दाग, चाहे वे चोरी के हों, चाहे वो भ्रष्टाचार के हों, ये सारे दाग इस नई वॉशिंग मशीन से धो सकते हो। ये वॉशिंग मशीन है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन की टेक्नोलॉजी देखकर तो साइंस और इंजीनियर भी फेल हो गए हैं। इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी रजिस्टर हो गया। इसमें ईडी और सीबीआई जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया भर के राजनीतिक इंजीनियर मोटा भाई और छोटा भाई के आगे नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। विपक्ष के नेता अक्सर एक बात कहते हैं, अगर किसी नेता के पीछे सीबीआई या ईडी पीछे पड़ी हो तो वे बीजेपी ज्वाइन कर ले, उस दिन से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, फिर जांच एजेंसी आपका पीछा नहीं करेंगी। इस वॉशिंग मशीन में धुलकर बाहर आने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का नाम सबसे ऊपर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी से पहले कांग्रेस में रहे हेमंत बिस्वा शर्मा केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर थे। उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करी वैसे ही जांच बंद हो गई। इस वॉशिंग मशीन में साफ होकर आए दूसरे व्यक्ति का नाम है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के शारदा चिट फंड घोटाले मामले में शुभेंदु अधिकारी मुख्य अभियुक्त थे। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद मुकदमों की चर्चा कभी सुनाई नहीं देती। ममता बनर्जी की पार्टी से बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच बंद कर दी गई और Z+ सिक्योरिटी भी बीजेपी ने गिफ्ट के तौर पर उनको दे दी। साल 2014 में हुआ नारदा स्टिंग याद होगा आपको। पत्रकार सैमुअल मैथ्यू ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। वे एक बिजनेसमैन बनकर बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों के पास गए थे। उन्होंने मंत्रियों को रिश्वत की पेशकश की और मंत्रियों ने फट से ये रिश्वत ले ली। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर तृणमूल के नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय भी बिजनेसमैन की अनौपचारिक लाभ के बदले केस लेते दिखे। इस स्टिंग का वीडियो तब सामने आया जब बंगाल 2016 के विधानसभा चुनाव के तहरी पर खड़ा था। बड़ा बवाल मचा। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी सहित तृणमूल सरकार के कई मंत्रियों से पूछताछ की। सीबीआई ने मुकुल राय से पूछताछ की थी। 2017 में इस मामले में मुकुल राय के पास ईडी का एक नोटिस आया। इसके कुछ रोज बाद ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर ली। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उनके सारे भ्रष्टाचार के दाग धुल गए। नारदा स्टिंग मामले में ईडी ने सितंबर 2021 में एक चार्जशीट दाखिल की। इसमें टीएमसी के 2 मंत्री सहित 3 बड़े नेताओं का नाम था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय का नाम नहीं था। इस चार्जशीट के कुछ महीने बाद ही मुकुल राय भाजपा से वापस टीएमसी आ गए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का शारदा चिटफंड मामले में नाम आया था। इसकी जांच भी ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार शारदा कंपनी के मुखिया सुदीप सेन ने दिसंबर 2020 में सीबीआई को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पैसे लेने वाले कई नेताओं का नाम का जिक्र किया था। इस पत्र में कहा गया था शुभेंदु अधिकारी ने उससे 6 करोड़ रुपए लिए थे। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं और ना तो उनको ईडी और ना ही कोई सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के बड़े चेहरे नारायण राणे पर भी भ्रष्टाचार का मामला उठा था। नारायण राणे के खिलाफ एजेंसी जांच कर रही थी। बीजेपी के आने के बाद नारायण राणे भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर धुलकर दोष मुक्त हो गए। नारायण राणे महाराष्ट्र के बीजेपी नेता हैं और केंद्रीय मंत्री। बीजेपी से पहले वे शिवसेना और कांग्रेस में रहे। 1999 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार में कुछ समय के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे। साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने नारायण राणे पे कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का भी था।
सोमैया ने ईडी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी थी। इसमें उन्होंने नारायण को उनके परिवार के बिजनेस की जांच कराने की मांग की थी। राणे के ऊपर 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। राणे अक्टूबर 2017 में कांग्रेस से अलग हुए और 2018 में बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ होकर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें अपने पहले राज्यसभा सांसद बनाया और फिर मंत्री। इसके बाद नारायण पर फिर कभी दोबारा न ईडी की जांच आई, न सीबीआई की कोई जांच आई। अंत में हम आपको एक और पहलू से रूबरू कराते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था, कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन कर ली। अक्टूबर 2021 में उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था कि अब भाजपा में सब कुछ आसान और शांतिपूर्ण है, मैं अब गहरी नींद में सोता हूं क्योंकि अब कोई पूछताछ नहीं। महाराष्ट्र में उनके एक और सहयोगी हैं बीजेपी सांसद संजय पाटिल। उन्होंने भी सांगली में कार्यक्रम में कहा था, ईडी मेरे पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं भाजपा का सांसद हूं। जाते आते हम आपको बता दें कि जिस तरह भ्रष्टाचार से लिप्त लोग ऐसे ही दोष मुक्त होते जाएंगे तो ये देश बर्बादी तरफ जाता जाएगा। इन भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल है। अब देखना यह है भारत के नागरिकों के लिए पार्टी बड़ी है या देश। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।